गुड मॉर्निंग सभी के सभी लोगों को। फिनिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो भाई जैसा कि आपको पता है कि हमारे महायोग बैच का पहला दिन है आज, जिसमें हमारी इंग्लिश का ये आज पहला लेक्चर होने वाला है। और इंग्लिश की तैयारी करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ बातों की तैयारी सबसे पहले करनी होगी, जिससे आप फुल ऑन फुल स्कोर करने के लायक बन सको मेरे भाई। पहली बात, अब उन कुछ इंपॉर्टेंट बातों में क्या इंपॉर्टेंट है पहले वो कुछ बातें कर ली जाएं, तब हम अपने लेक्चर की शुरुआत करेंगे। जरा एक बार देख लेते हैं भैया कौन कौन आ गया है। तो हमारे बीच आ गए निकिता, सोनू कुमार, सुमन आ गए, सूर्यदेव आ गए, देवांत कुमार आ गए, नीतीश आ गए हैं, कुलदीप खाटक आ गए हैं, प्रीति आ गई हैं, आशीष गोराइन आ गए हैं, ब्रिजेश भाई आ गए हैं। वॉइस नहीं आ रहा है, वॉइस अब आ रही है। ब्रिजेश भाई कैसी बात कर रहे हो। रंजू भी आ गए हमारे बीच, बहुत बढ़िया, क्या बात है। पूरी की पूरी भौकाल तरीके से गैंग आ गई है हमारे बीच, और पता नहीं एकदम चमकदार तरीके से इतने चेहरे मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। अरिजीत सिंह भी आ गए हमारे बीच। बताओ, अरिजीत सिंह आ गए हमारे बीच। अरिजीत सिंह एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, अरिजीत सिंह आ गए हमारे बीच। ऋषेंद्र आ गए हैं, गौरव कुमार सिंह आ गए। अरिजीत सिंह ने सिंगिंग छोड़ दी। धीरज आ गए हैं, भौकाल, बहुत बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं। ठीक है, अब जरा देखो, सारी बातें हो गई ना। अब जरा देखना, कुछ चीज़ों की तैयारी देखना, बहुत ध्यान से देखो कि फुल ऑन फुल स्कोर किया कैसे आता है। और ये मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद किया है इसलिए, ठीक है, मैंने खुद किया है और काफ़ी सारे एग्जाम्स में किया है इंग्लिश में फुल ऑन फुल। बहुत ध्यान से देखो क्या करना होता है। सबसे बड़ा मूल मंत्र जो आपको लिख लेना है और जान लेना है वो ये है मेरे भाई कि डोंट बी अ ज्ञानी बाबा। तुम्हें इंग्लिश की तैयारी करनी है तो कुछ चीजें सेलेक्टिव होनी चाहिए। अगर ये आपको दिख नहीं रहा है तो कलर बदल देते हैं। डोंट बी अ ज्ञानी बाबा। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब क्या है? सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। वॉइस क्लियर आ रही है दोस्त, कैसी बात कर रहे हो? वॉइस बढ़िया आ रही है, सोनी बढ़िया आ रही है वॉइस। ठीक है, अभी चेक कर लिया। ठीक है, चलो अब रानू मंडल भी आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। डोंट बी अ ज्ञानी का मतलब पहले देख लो क्या होता है। जैसे हम आपसे बोलें कि इंग्लिश की तैयारी करनी है, अगर आपको केवल इंग्लिश पढ़ने के लिए करना है तो आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हो। उसका सिलेबस अबिस्मल यानी कि अथाह है। ठीक है, लेकिन उस अथाह में आपको जो चीज़ें पढ़नी है वो पढ़नी है। सबसे पहली बात तो एक ग्रामर, और दूसरी बात मेरे भाई वोकैबुलरी। ग्रामर और दूसरी बात वोकैबुलरी। सर वाइट को चेंज कर दीजिए। कर दिया भाई। ठीक है, एक ग्रामर और दूसरा वोकैबुलरी। ग्रामर पढ़ने के लिए भी अब अगर आप आ गए तो कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हो। बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने को अगर आपको ज्ञानी बाबा बनना है। वोकैबुलरी में अगर आप पढ़ने पे आ गए तो क्या पता आपको एकदम चुल्ल सवार हो तो आप डिक्शनरी ही पढ़ डालो। बताओ, लेकिन भाई मेरे सिर्फ एक बात बता दो, सिर्फ एक बात बता देना, क्या ये डिक्शनरी और ये अथाह ग्रामर का तुम्हारा पोर्शन तुम्हारा एग्जाम निकालने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो गया? कि हद से ज्यादा चीज नहीं हो गई? तुम चींटी को मारना चाहते हो और कर रहे हो ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल, तो भाई ये चीज नहीं करनी है। हमारा जो मेन टॉपिक और मेन तरीका होगा वो होगा सेलेक्टिव पढ़ने का। सेलेक्टिव पढ़ने का। अब सेलेक्टिव पढ़ने की बात चीज क्या है? तो एक बात ये बात समझ लो बहुत अच्छे से कि अगर आपको सेलेक्टिव पढ़ना है तो उन सेलेक्टिव चीज़ों में से आपको ये पता होने वाला या एक बताने वाला इंसान चाहिए कि ये इस समय के लिए फालतू है, यहाँ पर मेहनत मत करो, और ये इस पे जितनी ज़्यादा मेहनत हो सके करो ताकि आपका एग्ज़ाम निकल जाए। क्योंकि आपको इन द एंड एग्ज़ाम निकालना है। ठीक है, इन द एंड एग्ज़ाम निकालना है। तो एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको भैया ये चीज़ करनी होगी। अब आपको एक चीज़ समझाऊँ मैं। कुछ समय पहले जब 2018 के पहले जो भी एसएससी के एग्जाम्स होते थे उसका एक ठेकेदार था जिसको बोलते थे सिफी। उस ठेकेदार का नाम था सिफी। अभी जो पेपर ले रहा है
वो पेपर लेने वाले हैं जिनका नाम है टीसीएस। टीसीएस पेपर ले रहा है। तो जब से 2018 से पेपर लेना इसने शुरू किया ना, तो एक बात याद रखना, इसने इंग्लिश के लेवल को यूं नीचे ला दिया है। इसने इंग्लिश के पेपर ऐसे बनाए जो बहुत लो लेवल के आ गए। तो इंग्लिश तो भैया इसने कर दी है थोड़ी सी इजी, रिलेटिवली इजी। जो पीछे पेपर आते थे 2017 के पहले का कोई भी पेपर ले लेना, उठा के देखना, हिलेगी नहीं इंग्लिश, ठीक है। तो ये टीसीएस आ गई। तो ये एक ढर्रे पे चल रही है, और वो ढर्रे में कुछ सेलेक्टिव चीज़ों से ही ग्रामर का जो एरर वाला पार्ट है, इंप्रूवमेंट वाला पार्ट है, वही सब पूछा जा रहा है बार 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 बार। और उन सेलेक्टिव चीज़ों पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे सबसे पहले अगर आर्टिकल पे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, बात समझ में आई। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, बात समझ में आई। वैसे ही क्वेश्चन टैग पे भी कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इंप्रूवमेंट में आए हैं। अब ये सब चीजें क्या होती हैं हमको नहीं पता, हमें नहीं समझ में आता ये सब क्या है, सब पता चलेगा और बहुत गहराई से और बहुत अच्छे से पता चलेगा। सिर्फ बात सुन लो कि ये तुम्हारे वो दुश्मन है जो तुम्हें पेपर में बार बार रिपीट होके मिलने वाले हैं। बात समझ में आ रही। फिक्स्ड प्रीपोजिशन पे भी चीजें आई हैं, देखी गई हैं। बात समझ में आई, फिक्स्ड प्रीपोजिशन पे। और ऐसे ही कई सारी चीजें आई हैं। क्या पूरा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सारी चीजें इतनी नहीं आ रही हैं, कुछ गिनी हुई चीजें ज्यादा रिपीट हो रही हैं। तो अगर ये ज्यादा रिपीट हो रही है तो इनमें हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पढ़ना सब है, पढ़ना सब है, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, लेकिन वो चीजें हमें अच्छे से ज्यादा पढ़नी है। क्या पता वही अगले पेपर में रिपीट होके आ जाए, और रिपीट होके आ गया और तुम्हारी चीज तैयार है तो बस मजा आ गया। निकिता पंचोरी जी बोल रही हैं कि जो आप लिख रहे हैं उसके नोट्स मिल जाएंगे ना। बिल्कुल भैया, हर एक चीज़ के नोट्स मिलेंगे बहन, आपको हर एक चीज़ का पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है। हर एक क्लास और हर एक लेक्चर का आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। तो चलो, तो ये चीज़ें वो जो हैं, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अच्छे से पढ़नी है, मजबूती से पढ़नी है। वोकैब की अगर मैं बात करूँ तो वोकैब जो है वो सिर्फ और सिर्फ पिछले 3-4 साल से एक ही चीज़ पे घूम रही है। प्रीवियस ईयर की जो पीछे की वोकैब थी वही घुमा घुमा के बार बार पूछी जा रही है। सेलेक्टिव वर्ड्स, अगर आपको ऐसे वर्ड्स की बात करूं तो 700 या 800 से वर्ड से ज़्यादा नहीं होंगे। यानी कि आपको ये 700-800 जो है वर्ड याद कर लेने हैं, 700-800 वर्ड याद कर लेने हैं। फिर उसके बाद जो अगर आपको बात करूं तो वोकैब में ईडियम फ्रेजेस भी आ गए। ईडियम फ्रेजेस के बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ गए। वाक्यांश के लिए एक शब्द जैसे हिंदी में होता है वैसे इंग्लिश में होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये भी चीज़ें आपको करनी है ढंग से। तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम सेलेक्टिवली तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से सब चीज़ें मिल जाएंगी और पढ़ाई जाएंगी। तो इसी सब चीज़ों को समझाते हुए भाई आज जो पहला लेक्चर हम शुरू करने वाले हैं वो है हमारा आर्टिकल का, ठीक है। आज का पहला लेक्चर शुरू करने वाले हम अपना आर्टिकल का। और आज से देखो सर वीडियो सही नहीं आ रही है, शमा जीबा बोल रही है। वीडियो सही आ रही है शमा बहन, आप अपना एक काम करो, नेट जो है वो एक बार बंद करके क्लास में फिर से आ जाइए, आपका वो क्लास सही चलने लगेगी। कई बार ग्लिच हो जाता है, ठीक है। वो आपके फ़ोन की तरफ से, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। सर PDF फाइल मिल जाएगा ना, क्यों नहीं मिलेगा संतोष भाई, संतोष करो, थोड़ा सा आराम से मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। सर क्लास ऑफलाइन भी देख सकते हैं ना, ऑफलाइन भी देख सकते हो। ये जो लाइव चल रही है ना, कुछ समय बाद आपको ये ऐप पे दिखने लग जाएगी। जब ये क्लास लेक्चर खत्म होगा उसके 15 मिनट बाद ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ऐप पे दिख लेगा। तो आप 100 बार देखो, 200 बार देखो, जितनी बार देखना है देखो। अब आर्टिकल्स के बारे में देखो, सारी चीजें अब डिटेल में चलेंगे और एकदम सीरियल से चलेंगे मेरे भाई, समझ में आई बात। ए एन तथा दा को आर्टिकल्स कहा जाता है, ये बात तो तुम्हें पता है, ठीक है। ए एन तथा दा को आर्टिकल्स कहा जाता है तथा इनका प्रयोग नाउन को, किसको, नाउन को इनडेफिनिट या डेफिनिट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब नाउन के मामले में तुम्हें अभी नाउन पढ़ा है तो है नहीं, लेकिन नाउन के मामले तुम्हें क्या है, जैसे बचपन में नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये जो याद करते हो ना, उसमें से आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। ये जो है नाउन कैसे याद रखना है, यहां पर अगर हम पर्सन लिख दें तो आपको पता चल गया, अरे व्यक्ति, व्यक्ति। देखो इंग्लिश जो है ना पूरी, ये आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा तो आपको आके पल्ले पड़े सब कुछ, समझ में आ रहा। अगर आपको ये अच्छे से पल्ले पड़ी, अपनी भाषा में ही तो चीजें पल्ले पड़ती हैं, तो वो अपनी भाषा में ही पढ़ाएंगे। प्लेस यानी कि स्थान,
और थिंग यानी कि वस्तु, है ना। ये सब चीजें क्या होती हैं, नाउन कहलाती है। बस इतनी सी चीजें आपको याद रखनी है। बात समझ में आई। जैसे आपको एक एग्जांपल से बात बताऊं कि एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यहां पर एक चीज लिखें। आप बिल्कुल थोड़ी देर के लिए जो है अपने फलाने ढमाके सब कुछ रोक लो और उसके बाद जो है आगे से अपना लिखना, ठीक है। पहले क्लास को ध्यान से समझो कि क्या बोला जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। जैसे सबसे पहला एक सेंटेंस में अगर यहां पर लिखूं तो यहां पर लिखा हुआ है अ beggar has stolen your shirt. A beggar has stolen your shirt. ठीक है, एक चोर ने तुम्हारी शर्ट चुरा ली है, ये बात इसका मतलब हो गया। तो देखो जरा, तुमको आर्टिकल देखना है तो कहां पर आया है, ये आया है आर्टिकल, यहां पर मेरे भैया आया है आर्टिकल, और ये बेगर लिखा हुआ है, ठीक है। ये बेगर लिखा हुआ और ये आर्टिकल लिखा हुआ है। आर्टिकल ए आया है, ए एन द, तीन में से एक चीज आई है। अब तुम्हें यही पता करना है कि यार यहां पर एन या दा क्यों नहीं आया, ये ए क्यों लगाया गया है, ठीक है। ये ए को ही क्यों लगाया गया है, यहां पर एन या दा क्यों नहीं आया। दूसरी बात तुम्हें ये पता करनी है कि इसके पहले आया है तो ये क्या है, ठीक है। तो अब धीरे 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 चीजें समझनी है। पहली बात तो तुम्हें ये समझनी है कि जो बेगर है इसको बोलते हैं भिखारी, और भिखारी एक संज्ञा है। भिखारी एक संज्ञा है, कहां पे आएगा, तुम कहोगे सर व्यक्ति में आएगा। पर्सन, प्लेस और थिंग यानी कि संज्ञा होती है। व्यक्ति, वस्तु, ये स्थान, प्राणी के भाव को संज्ञा कहते हैं या तेरा। तो ये बेगर यानी कि भिखारी तुम्हारा क्या है इस जगह पर, तो तुम कहोगे सर ये तो नाउन है। और जो आर्टिकल तुम्हारा आएगा वो नाउन के ही पहले इस्तेमाल होगा। अब दूसरी बात, ए एंड द में से कौन सी चीज कब लगानी है, ये भी तो बात है। तो ये ए क्यों आया है, तो यहां पर ए आया है और यहां पर द और एन क्यों नहीं आया है, तो वो चीज आपको डिसाइड कराएगी। आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल्स हैं, ये दो टाइप के होते हैं। क्या, सबसे पहला जिसको हम बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है, डेफिनिट आर्टिकल। और दूसरा जिसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। बात समझ में आई, एक डेफिनिट आर्टिकल और एक इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल से तुम्हें हमेशा निश्चितता का भाव होगा। कोई भी चीज जब निश्चित करी जाएगी तब वो डेफिनिट आर्टिकल में आएगी। और कोई भी चीज अनिश्चित होगी जिसके बारे में तुम्हें पता ही न हो क्या है, क्यों है, कैसे है, ये चीज तुम्हें बतानी है अनिश्चितता के हिसाब से। तो यहां पर हमेशा ये जो अनिश्चितता वाले यानी कि इनडेफिनिट आर्टिकल में आता है वो ए और एन आता है। बात समझ में आई। और जो डेफिनिट आर्टिकल में आएगा वो हमेशा दा आएगा, ये बात याद रखना। यानी कि आर्टिकल जो हैं वो दो प्रकार के, दो कैटेगरी में बांट दिए जाते हैं, एक डेफिनिट वाला और एक इनडेफिनिट वाला। डेफिनिट वाला मतलब निश्चित, एकदम तय वाला, और इनडेफिनिट वाला एकदम अनिश्चित, जिसके बारे में तुम्हें कोई जानकारी ना हो, क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या है, ये क्यों है। ये बात समझ में आई। अब यहां पर देखो, यहां पर अगर भिखारी के सामने, बेगर के सामने अगर ए लगाया गया है तो इसका मतलब यह हुआ कि एक भिखारी ने तुम्हारा पर्स चुरा लिया है। तो तुम्हें यह नहीं पता वो भिखारी कौन था, कहां का था, उसका नाम क्या है, कहां रहता है, कौन है। यानी कि यहां पर इस ए बेगर का मतलब एक भिखारी है। या फिर इसी जगह इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भिखारी। बात समझ में आई, एक भिखारी या कोई भिखारी, ये हो जाएगी तुम्हारी इस बात की यहां पर। अब उस कोई भिखारी के बारे में तुम्हें कुछ पता तो है नहीं, तो इसी वजह से यहां पर अनिश्चितता आ गई, और अनिश्चितता आने की वजह से यहां पर इनडेफिनिट आर्टिकल आया। अब इनडेफिनिट आर्टिकल में भी ए और एन कौन सा कब आता है ये भी अभी हम आगे की उसमें लेक्चर में देखें, आगे के उसमें स्लाइड में देखेंगे। इसके बाद में एक और अगर एग्जांपल देखें तो देखो, ए भिखारी आ गया, मतलब हमें पता नहीं भिखारी के बारे में, इसलिए अनिश्चित है। अनिश्चित की वजह से इनडेफिनिट आर्टिकल में से एक आया है। बात समझ में आ गई। अब दूसरा एग्जाम्पल अगर हम यहां पर लिखें, ठीक,
तो एग्जाम्पल नंबर ये 1 था। एग्जाम्पल नंबर अगर यहाँ पर 2 लिखें हम, ठीक है, आप देखो जरा यहाँ पर देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द एंड इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन एन। सोनू कुमार सुमन बोले, बहुत बढ़िया भाई। नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, अब आगे का एक और देख लेते हैं। एक और एग्जांपल अगर यहां पर लिखूं मैं, तो दिस इज द हाउस इन विच आई लिव। दिस इज द हाउस इन विच आई लिव, ये वो घर है जिसमें मैं रहता हूं, इसका मतलब ये हुआ। तो यहां पर हाउस तुम्हारा नाउन हो गया कि नहीं हो गया? तुम कहोगे सर हाँ ये तो नाउन है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्लेस में आ जाएगा। हाउस एक जगह है, घर है, ठीक है। उस नाउन के जस्ट पहले देखो एक आर्टिकल आ गया है द, और ये तो डेफिनिट वाला है, ये तो डेफिनिट वाला है। ये डेफिनिट वाला क्यों है यहां पर? इस पूरे सेंटेंस यानी कि इस पूरे वाक्य का ही मतलब ये हुआ कि दिस इज द हाउस इन विच आई लिव, ये वो वाला घर है जिसमें मैं रहता हूं, कोई और घर नहीं है, निश्चित एक घर है, ये वो वाला घर है जिसमें मैं रहता हूं। एक निश्चित घर के बारे में बात हो रही है, एक सेलेक्टेड घर के बारे में बात हो रही है, तो वो निश्चितता का भाव ही यहां पर दा बना रहा है। क्यों? दिस इज द हाउस इन विच आई लिव। समझ में आई बात? ये पल्ले पड़ी मेरे बात भाई। तो यहां पर ये चीज आ गई डेफिनिट आर्टिकल के बारे में, इसको निश्चित बनाने के लिए। बात समझ में आई? चलो आगे देखो, आगे देखो। अब बात करेंगे कि अगर हम इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में बात करें, ठीक है, बात है इनडेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में हमें देखना है यूज ऑफ ए और एन कैसे होगा, ए और एन को यूज हम कैसे करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई? पार्टिकुलर नाउन, बहुत बढ़िया सुरभि, यस सर। अब यहां पर यूज ऑफ ए एन एन, ए और एन का प्रयोग किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, पहली बात। ये तो ठीक ठीक सी बात है। कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, यानी कि एक ऐसा नाउन जिसको एक वचन संज्ञा की तरह देखा जा सके और काउंटेबल भी हो, ठीक है। तो ऐसे नाउन के पहले ए या फिर एन का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे तुमने सुना होगा ए पेन, ठीक है, ए मार्कर, ए मोबाइल फोन, ऐसी चीजें सुनी होंगी। लेकिन कभी तुमने ये नहीं सुना होगा ए मिल्क। बताओ, मिल्क को कभी तुम ए बोल सकते हो? नहीं। ये बोल सकते हो हाँ ए बॉटल ऑफ मिल्क, तो वो बॉटल के लिए हुई ना, क्योंकि वो बॉटल की नहीं जा सकती है। तो ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। सलोनी फेमस चीजों के साथ भी दा के यूज किया जा सकता है। सलोनी अभी रुक जाओ, हम वहां पर पहुंचेंगे, थोड़ा सा सबर करो, अभी थोड़ी सी चीजें एकदम सीरियल से चलने दीजिए, ठीक है। तो हमें यहां पर है, अब जैसे इस पे एक एग्जांपल यहां पर मैं लिखूं, तो यहां पर एग्जांपल हमारा ये हो जाएगा, जैसे मान लो पुत्तन इज अ सिंगर, ठीक है। पुत्तन एक सिंगर है, ठीक है। तो यहां पर देख लो, ये सिंगर आ गया तुम्हारा क्या? तुम कहोगे सर ये तो नाउन है, ठीक है। और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इसी के लिए, इसके लिए यहां पर इसके जस्ट पहले हमने क्या लगाया है? ए। ये बात समझ में आई? देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यहां पर आर्टिकल आएगा ही आएगा, और इंडेफिनिट आया है। चलो भाई, ठीक है,
सर लिखने का टाइम भी दीजिए, आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं नीतीश। और ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपको बहुत चीज़ें लिखने की जरूरत भी नहीं है। धीरे धीरे पहले चीज़ें समझते जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। इस पीडीएफ से आप बाद में अपना नोट्स बना सकते हो, 15 मिनट लगते हैं हार्डली नोट्स बनाने में। पहले इस लेक्चर को कायदे से समझ लो, ठीक है। अब ये हो गया हमारा सिंगर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे बात आ गई सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। देखो इसके जस्ट पहले हमने नाउन के पहले क्या लिख दिया है, ए। एक दूसरा एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम लिखें, दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखें, तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा कि दिस इज एन एप्पल, ठीक है। अब तुम्हें पता चला यार यहां पर एप्पल आ गया, तो ये तो एप्पल तो नाउन है, ठीक है। और उस नाउन के पहले देखो आ गया है एक आर्टिकल इंडेफिनिट वाला एन। लेकिन गड़बड़ तुम्हें ये लगी कि यार यहां पर ए क्यों है और यहां पर एन क्यों है। ये तो पता चल गया कि एक डेफिनिट होता है कि इंडेफिनिट होता है, लेकिन यहां पर ए और एन का अंतर आ गया। तो ये ए और एन का अंतर, साउंड का इशू आ रहा है। आशीष कुमार बोल रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, साउंड वाउंड कुछ नहीं गड़बड़ है, सब बढ़िया आ रहा है, ठीक है। अपना आप फोन चेक कर लो एक बार। दिस इज एन एप्पल, ठीक है। तो यहां पर एन और यहां पर ए क्यों आया, तो ये चीज आपको डिसाइड कराएगी भैया हिंदी का ककाहरा, ठीक है। हिंदी का ककाहरा जो होता है ना छोटा बड़ा वाला, तो वो चीज आपको क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मुंह से निकली साउंड के अकॉर्डिंग ही आप ये बताओगे कहां पर ए आएगा कहां पर एन आएगा, मुंह से जो आवाज निकलेगी। तो आप देखो छोटे आ से फिर बड़ा आ, फिर छोटी ऐसे 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 करके अंग आहा तक जाते हो, और इनको हिंदी में बोलते हो स्वर। क्या बोलते हो, स्वर, यानी कि वॉवेल। बात समझ में आई, वॉवेल। कट तो नहीं रहा है ये चीज कैमरे में, हाँ दिख रहा है, ठीक है। और अगर हम उसके आगे बोले जैसे का से कबूतर से लेके डैश डैश डैश, खा से खरगोश, फिर लास्ट में ज्ञा से ज्ञानी तक, ये तुम कहलाते हो भैया क्या होते हैं ये, तुम कहोगे ये व्यंजन होते हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट होते हैं भैया, ये कॉन्सोनेंट होते हैं। तो आपको ये ए और एन तब यूज करना है कि अगर समझ लेना जब किसी भी चीज को मुंह से हमने आवाज निकाली, उसका पहला जो अक्षर होगा बोलने पे वो अगर हिंदी का स्वर है तो वहां पर एन लगा देना, अगर वो हिंदी का व्यंजन है तो वहां पर ए लगा देना। अब इस जगह पर देखो सिंगर है तो तुम कहोगे सिंग से सा आया है, और सा तो व्यंजन है, तो व्यंजन के साथ क्या लगेगा, ए लगेगा, है ना। और एप्पल, जब एप्पल को हिंदी में लिखोगे एप्पल ए से एडी से लिखोगे एप्पल, पा पा एल ला, ऐसे ना। तो ये ए से एडी आ गया, तो ए से एडी तो भैया यहां पर कहां आता है, स्वर में आता है, इसलिए यहां पर क्या आया है, इसके पहले एन आया है। बात समझ में आई कि नहीं आई। वर्ड का हिंदी मीनिंग नहीं सोनू कुमार जी, वर्ड का हिंदी साउंड, ठीक है। और वो भी वॉवेल और कॉन्सोनेंट के हिसाब से डिसाइड होगा, ठीक। हाँ क्लोजेस्ट भी होगा भैया, काहे नहीं होगा, सब कुछ होगा, ठीक है, सब होगा। जो नाउन ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होते हैं उनके साथ एन यूज होता है। यही गलती आप कर रही हैं बहन मेरी, ठीक है, यही आप गलती कर रही हैं, ठीक है। तो इस चीज पे गलती मत करें आप, गलती करना एकदम गुंजाइश के बाहर है। अब जैसे इस जगह पर देखना एक चीज, जैसे इस जगह से ही आप देख लेना, इसी तरीके से मैं आपसे बोलूं पेन, ठीक है, बिल्कुल ठीक। फिर यहां पर मान लो लिख दिया मोबाइल फोन, ठीक। और फिर उसके बाद हमने मान लो लिख दिया की, पेन, मोबाइल, और एक और चीज बताओ, बॉटल हो गई, ठीक है। जैसे मान लो यहां पर लिख दिया ऑरेंज, ठीक है। एप्पल हो ही गया है, जैसे मान लो यहां पर लिख दिया यूनिवर्सिटी। तो अब जरा देखना यहां पर ए कहां आएगा और एन कहां आएगा।
जब आप पेन लिखोगे तो उसके पहले क्या आएगा, पेन से पा निकला और पास तो व्यंजन में आता है इसलिए ए आ गया। माँ से मोबाइल निकला माँ से, और माँ तो व्यंजन में आता है इसलिए ए आ गया। बा से बॉटल निकला बा से बकरी वाला, तो यहां पर आ गया ए। जितने के पहले हिंदी वाला व्यंजन आएगा उसके पहले ए आएगा। लेकिन जब ऑरेंज आपने लिखा तो अ से ऐसे बड़ा आ रहा है ना, ऑरेंज जब लिखोगे हिंदी में तो आ आएगा आ, तो ऑरेंज लिखोगे तो आ से तुम्हारा आ गया, और आ से आ गया तो यहां पर स्वर में आ गया तो आ गया एन। लेकिन जैसे ही तुमने यूनिवर्सिटी लिखा, अब जरा उसी जगह पर तुम्हारी बात फेल हो गई कि ए ई आई यू यू के पहले तुम्हारा आएगा क्या, एन, वो गलत हो गया। यूनिवर्सिटी तो यू से चालू हो गई, लेकिन जब इसको मुंह से बोलोगे तो यू लिखोगे, यू या से यज्ञ आएगा, और यू आ गया अगर या, तो या तो व्यंजन में आता है इसलिए ए यूनिवर्सिटी लिखते हैं। ये बात याद रखना, हिंदी की आवाजें ये डिसाइड करती हैं कि कहां पर क्या आएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई है कि नहीं? है बढ़िया बात। आज जरा देखना, इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कम से कम एक फॉर्मल क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो एग्जाम में कैसा आ जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेते हैं कि एक चीज हटा के तुमसे पूछ लेंगे कि बताओ इसके क्या हो जाएगा इसका आंसर। जैसे जैसे जो सोनू कुमार सुमन है हमारे, तो हमने लिख लें सोनू हैज कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन एंड ही इज लुकिंग फॉर जॉब। बात ठीक है। अब यहां पर आपको बताना होता है कि अगर इस जगह से हम इसको ऐसे काट दें, हिज ग्रेजुएशन ऐसे, ठीक है, और ये, और फिर उसके बाद नो एरर, तो आपको बताना होगा कि इसमें क्या गलती लिखी हुई है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं भैया कि सोनू ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और वो एक नौकरी की तलाश में है। तो आप जरा हिंदी से ही इस बात को समझ लेना, जैसे ही मैंने बोला वो एक नौकरी की तलाश में है, तो यहां पर हमने क्या बोला, एक नौकरी बोला कि नहीं बोला भैया? और फिर तुम लिख रहे हो कि वो नौकरी की तलाश में, वो एक नौकरी की तलाश में, 10 नौकरी तो करेगा भी नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के ये, वो तो एक कहने की बात हो गई कि एक नौकरी, लेकिन यहां पर बात को ये समझो कि नाउन के पहले आर्टिकल आना ही चाहिए। तो अगर नाउन सिंगुलर है और काउंटेबल है, तो उस जगह पर यहां पर तुमने देखा अरे ये तो जॉब है, और जॉब तो नाउन है, और अगर नाउन है तो नाउन के पहले भैया क्या आना चाहिए था, आर्टिकल आना चाहिए था। और अगर आर्टिकल आएगा मेरे भाई, आर्टिकल आएगा यहां पर, तो आर्टिकल कैसा आना चाहिए, तो तुम हंसते हुए बता दोगे यहां पर जॉब है, जॉब। जॉब जो है वो जा से जहाज वाला जा है, तो तुम जा से जहाज, तो व्यंजन की साउंड आ गई, और व्यंजन की साउंड से तुम्हें क्या लगाना होता है, ए। तो इस जगह पर तुम्हारा नो एरर नहीं होगा, इस जगह ऑप्शन हो जाएगा यहां पर ए, और इस पार्ट में एरर थी, फॉर ए जॉब होना चाहिए, यहां पर होगा फॉर ए जॉब। बात समझ में आई मेरे भाई? बात समझ में आई? है बढ़िया सवाल? है बढ़िया सवाल? चलो फिर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो जीवन में। हम ये
चलो भाई आगे देखो। अब यहाँ पर लिखा हुआ सम इडियोमेटिक एक्सप्रेस यूजेस ऑफ ए एंड एन। जैसे कभी कभी आपको संख्या तथा मात्रा बताने वाले कुछ खास एक्सप्रेशंस होते हैं, उनमें आपको सवाल ऐसे देता है कि एक क्वेश्चन बना दिया मान लो, ठीक है, लॉट ऑफ पीपल, ठीक, वॉज देयर। अब आपको इसमें बताना होगा कि इसमें क्या एरर है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब इन टाइप की, यानी कि अगर आपको लिखा हुआ है कि लॉट ऑफ, तो वो ए के साथ आएगा, ए लॉट ऑफ होता है, ए ग्रेट मैनी होता है, ए ग्रेट डील ऑफ होता है, अ गुड मैनी ऑफ होता है, अ गुड डील ऑफ होता है, ठीक है, अ गुड मैनी ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ये सब चीजें होती हैं। तो अगर केवल ऐसे क्वेश्चन बनाया जाए कि लॉट ऑफ पीपल वॉज देयर, तो उसके साथ एक आर्टिकल जोड़ लेना, तो यहां पर पहले ऑप्शन में एरर हो जाएगी, यहां पर आएगा ए लॉट ऑफ। बात समझ में आई? अगर इसको सही बनाना है तो ये ऐसे बनाना होगा। समझ में आई ये बात? और एक बात ये भी याद रखना, अगर आपको ए लॉट ऑफ लिखा हुआ मिले तो समझ लेना सही है, लेकिन अगर आपको लॉट ऑफ केवल लिखा हुआ मिले तो समझ जाना गलत है। लेकिन अगर कुछ कुछ सेंटेंसेस ऐसे बना देते हैं जिसमें लिख देते हैं लॉट्स ऑफ, तो ये भी सही है मेरे भाई। बात समझ में आई? तो ये भी सही है। टाइम क्या है सर? टाइम बहुत है। बात समझ में आई? सर 2 मंथ में सिलेबस कवर हो जाएगा। हम बिल्कुल सोनी कवर करने के लिए ही तो यहाँ पे आए हैं। बस आपको सेलेक्टेड चीज़ें और अच्छी चीज़ें पढ़ानी है जिसमें आपकी चीज़ें जो है वो जल्दी से जल्दी कवर हो जाए, ठीक है। टाइम क्या है? सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे मेरे भाई। अभ्यास, अभ्यास कुमार वाई जो भी लिखा हुआ है मेरे भाई, ये है तुम्हारा टाइम, ठीक है। तो ये बात याद रखना। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं मेरे भाई? अब जरा आगे देखा जाई। ये देखो, ठीक है, जैसे कुछ अलग टाइप के इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है टेक अ मील इन अ हरी। जैसे होता नहीं, कई लोग बोलते हैं इन अ मूड ऑफ, यानी कि आई एम इन मूड, ऐसे लिख दो केवल, तो ये चीज गलत मानी जाएगी भाई। आई एम इन अ मूड होगा, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद ये देखो, ये देखो, ये देखो, फिर उसके बाद टेम्पर, एट अ लॉस, हैव अ ड्रिंक, हैव अ रेस्ट, हैव अ वॉक, फॉर अ वॉक, यहाँ पर हैव अ हेडेक, यहाँ पर हैव अ स्लीप, हैव अ ड्रीम, हैव अ चैट, हैव अ क्वेरल, क्वेरल माने झगड़ा होता है, ठीक है, हैव अ फाइट, मेक अ नॉइज, टेक अ रिस्क। जैसे होता नहीं मेक नॉइज, जैसे दे आर मेकिंग अ नॉइज होता है, लेकिन दे आर मेकिंग नॉइज हो जाएगा तो उसमें गलत बना देते हैं उस सेंटेंस को। टेक अ रिस्क, ये वो, ये सारे सेंटेंसेस आपको यहाँ पर मिल गए बढ़िया से एकदम लिखे हुए। अब इस पर देखो किस तरीके से सवाल बना दिया जाता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास मेरे भैया, क्वेश्चन आ गया कि बिधनु बिधनु बिधनूज लिख लो, ठीक है। हैबिट, यानी कि बिधनूज हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क, बिधनूज हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क, ठीक। बिधनूज हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क पुट हिज कॉलीग्स, put his colleagues put his colleagues to a lot of trouble।
ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब इसमें देखो कैसे एरर दिया जाएगा। यहां पर इसको पार्ट कर लो, और यहां पर आ गया नो एरर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप देखो, बिदनूज हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क पुट हिज कॉलीग्स टू लॉट ऑफ ट्रबल। तो यहां पर वही चीज आ गई कि देखो एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जहां पर ए और एन आता ही आता है। तो जैसे ही तुमने ये चीज अच्छे से पढ़ ली, तुमने तुरंत हिट कर लिया, अरे यहां पर ये तो गलती है, लॉट ऑफ ट्रबल लिखा हुआ है, यानी कि यहां पर ए की गलती है, यहां पर होना चाहिए ए लॉट ऑफ ट्रबल। तुरंत एरर पकड़ लिया तुमने मेरे भैया, तुरंत एरर पकड़ लिया। यानी कि विधनों की आदत उसकी काम को टालने की, डिले करना, काम को टालना, उसके साथी काम करने वाले जो होते हैं कलीग्स, उनको बड़ी मुश्किल में डाल देती है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? बिदनूज हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क, यानी कि बिदनू की काम को टालने की आदत उसके कलीग यानी कि उसके सहकर्मियों को बड़ी मुश्किल में डाल देती है। ये हो गया इसका हिंदी मतलब। ठीक है, तो अ लॉट ऑफ ट्रबल होना चाहिए, लॉट ऑफ ट्रबल नहीं। ये यहां पर एरर था इस पार्ट में। बात पल्ले पड़ी मेरे भैया, बहुत बढ़िया। कुलदीप भाई बोल रहे हैं बाय गुरुजी, अब आगे रिकॉर्डेड देख लेंगे। बहुत बढ़िया सोनू कुमार, कोई बात नहीं, चलो। बात समझ में आई है मेरे भैया? है बढ़िया। ठीक, बात समझ में आ गई? चलो भाई आगे देखो, आगे देखो। यहां पर एक नोट बना के लिख लेना, यहां पर एक नोट बना के लिख लेना। एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होता है ईट दी हम्बल पाई, तुमसे लिख के बोल दिया जाएगा। ठीक है, ईट दी हम्बल पाई, बात समझ में आई? और दूसरा तुमसे बोल दिया जाएगा हम्बल पाइज। ठीक, उसके बाद तुमसे बोल दिया जाएगा हम्बल पाई। ठीक है, हम्बल पाई। ठीक है, तो ये चीज जो है इसमें से, और एक बोल दिया जाएगा नो एरर या नो इंप्रूवमेंट। चार ऑप्शन तुम्हें दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब तुम्हें यह बताना है मेरे दोस्त, तुम्हें यह बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है और सही कौन सा है। चलो 2 सेकंड का टाइम और कमेंट करो। बताओ। तो तुम्हें पता चला कि पहली बात तो जान लो, ठीक है, पहली बात ये जान लो कि अगर आपसे कभी बोला जाए, ठीक है, अगर आपसे कभी बोला जाए कि ईट हम्बल पाई, तो ये एक ईडियम है जिसको हिंदी में तुम लोग मुहावरा बोलते हो। तो ये बात याद रखना, कभी भी किसी आर्टिकल या किसी ग्रामर का काम मुहावरों को चेंज करने में नहीं चलता है। मुहावरा एज इट इज रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। उसके साथ कोई आर्टिकल वगैरह जबरदस्ती यूज नहीं करते अगर मुहावरे में वो आर्टिकल नहीं था पहले। तो देखो, ईट दा हम्बल पाई, ये दा लग गया, ये भी गलत है। ईट हम्बल पाइज लिखा है, ये भी गलत है। ठीक है, ईट हम्बल पाइज, यहां पर ईट लगा लेना। ईट हम्बल पाइज,
ये भी गलत है। ईट हम्बल पाई ये एग्जैक्टली सही है, और नो एरर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, बात समझ में आई? नो इंप्रूवमेंट हो ही नहीं सकता, नो एरर जो भी है। तो ये बात याद रखना, ईट हम्बल पाई एज इट इज, बिना इस पाइज को पाइज ऐसे नहीं लिखेंगे, केवल पाई लिखेंगे। ईट हम्बल पाई ये एक ईडियम होता है, इसमें कोई भी दो रत्ती पैसे का चेंज नहीं करोगे मेरे भाई। बात समझ में आई तुम्हें? बात समझ में आई कि नहीं आई? एक चवन्नी का इसमें कोई भी चेंजेस आप नहीं लाओगे अपनी मर्जी से। कभी भी इडियोमेटिक एक्सप्रेशन यानी कि मुहावरों वाली जो कहावतें हैं वो जबरदस्ती की ग्रामर से चेंज नहीं करी जाती हैं। ये बात आप याद रखना, बात याद रहेगी? है बढ़िया। चलो भाई आगे देखो, ये देखो डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन। ए और एन के बीच में क्या क्या अंतर होता है आपको बताना है। अभी इसके पहले बता दिया है बिल्कुल, अब बस आपको ये चीज देखनी है। जहां पर भी स्वर की साउंड आएगी हिंदी के ककाहरा के हिसाब से वहां पर एन आएगा, जहां पर व्यंजन की साउंड आएगी वहां पर ए आएगा। ठीक है, अब हाँ सॉरी, इसका हिंदी मतलब नहीं बताया। यहां पर ईट हम्बल पाई का मतलब होता है किसी भी अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए मजबूर करना। ठीक है, अपनी गलती स्वीकार करने के लिए मजबूत करना। ठीक है, अपनी गलती जो है स्वीकार करने के लिए मजबूर करना। तो ये बात याद रखना, बात ठीक है? यहां पर लिख लो गलती स्वीकारने के लिए। बात समझ में आई? चलो भाई आगे देखो, तो यहां पर ये चीज देख लो, यहां पर लिखा हुआ है ए और एन के बीच में प्रयोग। तो ए का प्रयोग जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड यानी कि व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाली शब्दों के लिए होता है। वो भी कौन सी व्यंजन ध्वनि? हिंदी के ककाहरा के हिसाब से, अभी बताया था पीछे। फिर उसके बाद इसी तरीके से देखो यहां पर लिखा हुआ ए पेन, ए बॉक्स। देखो ए पेन क्यों लगा? क्योंकि पा से पतंग वाला साउंड आ रहा है, बॉक्स बा से बकरी वाला, टेबल टा से टमाटर वाला, कार का से कबूतर वाला। ये सब के पहले जो साउंड है वो कहां से है? कार, तथा इसका सबका साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट का साउंड है, यानी कि व्यंजन की आवाज है, वो भी हिंदी के ककाहरा के। बात समझ में आई? हाँ निकिता, वो मैं उसमें बताना भूल गया था, हिंदी का इंग्लिश मतलब भी बताऊंगा, क्योंकि अगर वही हिंदी नहीं बताई तो फिर आपको समझ ही में क्या आएगा। सारी चीजें मैं लिख दिया करूंगा, ठीक है, आप परेशान मत हो। लिखा हुआ है एन का प्रयोग वॉवेल साउंड के साथ शुरू होने वाले के साथ। वॉवेल साउंड कौन से? वॉवेल साउंड का मतलब स्वर की ध्वनि, कौन सी? हिंदी के ककाहरा के हिसाब से शुरू होने वाले शब्दों के लिए होता है। जैसे एन ऑरेंज, ऑरेंज में आ आएगा, आ से अनार वाला। एन एलिफेंट, एन ऑक्स, एन एस माने गधा। ठीक है, यहां ऑरेंज का पहला साउंड देखो क्या है? ऑ, तो तुम्हें पता चल गया, अच्छा इस वजह से स्वर आया है। एलिफेंट का क्या है? ए से एडी। ये चीज समझ में आई? ये सब वॉवेल साउंड्स हैं। तो ये चीज देखो कितनी बढ़िया है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? लेकिन अगर आपको ऐसे बोला जाए तो जैसे इसमें अगर कुछ वर्ड है तो जैसे बताओ, एक्सरे अगर मैं लिखूं तो इसके पहले क्या आएगा? बात समझ में आई? क्योंकि कई लोग जो है ना वो पहला ये जो अक्षर देखते हैं वो अंग्रेजी के वॉवेल या कॉन्सोनेंट के हिसाब से ए या एन का प्रयोग करते हो, तो काफी बार वो सही हो जाता है लेकिन कई बार गलत हो जाता है। जैसे वन वे टिकट अगर मैं लिखूं यहां पे, वन वे टिकट, बात समझ में आई? इसके पहले क्या आएगा? ए या एन। यूनिक मैन, इसके पहले क्या आएगा? यूनिक मैन के पहले क्या आएगा? और फिर उसके बाद अम्ब्रेला माने छतरी।
इसके पहले क्या आएगा? ये आपको बताना है। तो जैसे ही तुमने एक्स रे बोला, हिंदी में एक्स से ए से एडी आई, तो तुमने कहा ये तो स्वर है सर। तो स्वर है तो यहां पर एन लगाओ। फिर वन वे टिकट, वन से तुम्हारा वा से वो आया, वा से वक, ठीक है। तो वा से वक वाले से तुम्हारा वो तो व्यंजन आ गया, व्यंजन की वजह से क्या लगाओगे? ए लगाओगे। जबकि यहां पर देखो ध्यान से, ओ के हिसाब से अगर तुम लगाने की कोशिश करते तो एन लगा देते, ठीक है। आ यूनिक मैन, तो आ यूनिक मैन, आ यूनिक मैन से तुम्हें या से यज्ञ मिल गया, यू है ना। तो इसकी वजह से यहां पर क्या आएगा? तुम कहोगे सर ए आएगा। अम्ब्रेला, आ से अनार आ गया, तभी तो अम्ब्रेला लिखोगे। तो आ से अनार से तुम क्या लिखोगे? एन लिखोगे। बताओ कितने अच्छे से ये चीज समझ में आ गई तुमको? बात समझ में आई? निकिता, नीतीश बहुत बढ़िया, क्या बात है। माही जी बहुत बढ़िया, आकाश भाई बहुत बढ़िया। बात समझ में आई? तो ये हो गया मेरे भैया, ये हो गया। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। ये चीज के लिए आप परेशान मत हो ना, इन सारी चीजों की पीडीएफ जो है वो आपको इसी के जो हमारा रिकॉर्डेड सेक्शन की क्लास होंगी, उस रिकॉर्डेड लेक्चर के में जो वॉच वीडियो होगा उसके जस्ट बगल में पीडीएफ का ऑप्शन आता है हमारे एप्लीकेशन पे, तो उसी पे आप ये पीडीएफ देख सकते हो। ये आपको पीडीएफ आज मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उसके बाद जो हम कल है डेफिनेट आर्टिकल, फिर उसके बाद ओमिशन आर्टिकल की बात करेंगे, और उसके बाद जो है हम जल्दी से जल्दी ये चीजें खत्म करके किनारे लगा देंगे इसकी विद प्रैक्टिस, ठीक है। तो धड़ाधड़ तरीके से खत्म हो जाएंगे, और हम कल के कल यहाँ पर टाइम भी सेट कर लेंगे किस हिसाब से आपको यहाँ पर वोकैब कराई जाएगी और किस हिसाब से आपको ये कराया जाएगा फुंतड़ू ग्रामर वाला, ठीक है। तो चलो सभी के सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।